हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर सवाल। देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बस वही जो हम सब दिन बताते हैं, इसका मान रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर हल लिख दिए। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसका मान रखना है। 37 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब प्लस tan 45 का मान होता है 1, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब कोस 60 का मान कोसेक 60 का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मान भी उसका पलट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। अब देख लीजिए फिर नीचे में सेक 30 का मान होता है 2/√3। चूँकि सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2, फिर प्लस tan 45 है, तो tan 45 का मान होता है 1। अब देख लीजिए ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए नीचे में, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। नहीं कुछ तो नीचे में 1 ले लीजिए। देख लीजिए इसका 2, 1 और √3 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3। अब देख लीजिए 2√3 में 2 से भाग कीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। 1 को अगर √3 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे। √3 से 2√3 में भाग कीजिएगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। और 2 को फिर 2 से गुना कीजिएगा 4। यहाँ पर थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत होता है एलसीएम लेने में और भाग देने में। देख लीजिए 2 और 2, यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम 2, 1 और √3। सीधी सी बात है, इसमें किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है, तो तीनों का गुना हो जाएगा। 2 गुना 1 गुना √3 हो जाएगा। तीनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो हम वही लिखे हैं यहाँ पर। अब फिर इसमें देख लीजिए 2 से भाग कीजिएगा तो 2 2 कैंसिल, बच जाएगा √3। फिर प्लस यहाँ पर देख लीजिए 1 को 1 से भाग दीजिएगा इसमें, तो यही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर 1 से गुना कीजिएगा तो फिर यही सेम टू सेम रह जाएगा, तो हम वही लिखे हैं। फिर माइनस है, माइनस देंगे। फिर देख लीजिए √3 से इसमें भाग कीजिएगा 2√3 में, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। 2 को ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर वही लिखे हैं। अब देख लीजिए इसका तो लिख लिए, अब नीचे वाला का कर लेते हैं। नीचे वाला का भी उसी तरह से हो जाएगा। देख लीजिए पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 1, 2 और √3। 1, 2 और √3 का जिस तरह से अभी लिए थे उसी तरह से 1, 2 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा। चूँकि नहीं लगा किसी भी संख्या से तो गुना हो जाएगा 2√3। फिर देख लीजिए √3 से √3 में भाग कीजिएगा, बच जाएगा 2। 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 लिखेंगे यहाँ पर। फिर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। फिर देख लीजिए 2 से भाग कीजिएगा 2√3 में, तो 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3। फिर प्लस है, प्लस 1 से भाग कीजिएगा, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसको 1 से गुना कीजिएगा तो फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही उतर जाएगा 2√3। अब देख लीजिए यहाँ पर तो डायरेक्ट नहीं काटेंगे, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 दिया हुआ है। फिर नीचे में कितना दिया है 2√3। अब देख लीजिए इसको पलटिए, चूँकि भागा में है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बटे 2√3, ये भागा में है तो क्या हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3
3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे में है, ये नीचे चला आएगा। कितना है नीचे में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देख लीजिए 2√3 और 2√3 दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या बचेगा √3 प्लस, अब देख लीजिए डायरेक्ट जोड़िए लीजिए, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक छुपल रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को यहाँ पर भी दिक्कत होता है जोड़ने में। देख लीजिए 1√3 प्लस 2√3, एक बार और सुन लीजिए 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। -4 है तो -4 लिखेंगे। फिर नीचे में देख लीजिए 1√3 यानी कि 1√3 प्लस 2√3, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे +4। अब देख लीजिए इसका हर परिमीकरण कर दीजिए। हर का परिमीकरण मतलब होता है ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाला को अंश बोला जाता है। हर परिमीकरण मतलब होता है इसको 2 बार लिखना होता है, गुना में इसको 2 बार लिखना होता है। साइन जो भी रहता है वो चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। इसका हर परिमीकरण कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हर परिमेकरण करने पर, यहाँ पर देख लीजिए इसका हर परिमेकरण लिखेंगे। ऊपर वाला को किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर का परिमेकरण कर रहे हैं। ऊपर वाला का अंश बोला जाता है, नीचे वाला को, तो ऊपर वाला को जैसे है तैसे उतारेंगे। 2√3 - 4, यहाँ पर फिर देख लीजिए 3√3 प्लस 4 है। हर परिमेकरण का मतलब होता है हर नीचे वाला जो हर है उसको 2 बार लिखना होता है ऊपर नीचे, लेकिन साइन चेंज हो जाता है तो हम वही कर रहे हैं। 3√3 साइन हम बोले थे चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4। फिर इसी को लिखेंगे नीचे में 3√3 - 4। देख लीजिए हर परिमेकरण का मतलब ये होता है ऊपर नीचे लिखना होता है और साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऊपर में देख लीजिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो देख लीजिए ऊपर में a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, क्योंकि a - b है। फिर a - b क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देख लीजिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर एक तो फार्मूला होता है a - b। ये फार्मूला तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा, मेरे दोस्त बोल देते हैं, हर जगह काम आता है। तो a - b इंटू a + b बराबर क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। बस ये फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देख लीजिए एक स्थान पर है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे। फिर -b का स्थान पर है 4, कहीं पर भी b ले लीजिए तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए एक तो फार्मूला और होगा यहाँ पर a² - b², a² - b²। तो आप लोग तो जानते ही होंगे a² + b² -2ab। अब यहाँ पर ये नहीं बोलिएगा कि गुरुजी a² - 2ab होता है तब प्लस b² होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस वाला को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है साइन से, तो बाद में भी लिखिएगा तो प्लस b² होता है। हम भी यहाँ पर प्लस b² लिखे हैं, तो ये कुछ भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। a का स्क्वायर कीजिएगा a², तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और फिर √3 का स्क्वायर कीजिएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर। फिर देख लीजिए प्लस b², तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देख लीजिए -2ab, 2 एक स्थान पर है 3√3, 2ab b का स्थान पर है 4, तो यहाँ लिख दिए ऊपर में। अब नीचे में देख लीजिए a², इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, फिर गुना, हम बोले तो फिर √3 का स्क्वायर कीजिएगा
तो स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बच जाएगा सिर्फ 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस फिर 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा और डिटेल में कि यहाँ पर 3 कैसे हुआ। मान के चलिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा, फिर इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर बोल देते हैं कि स्क्वायर से जो होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 लिख दिए। 3 का पहले स्क्वायर तो 9 हो ही चुका था। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर गुना कर लीजिए, फिर देख लीजिए 3 को 3 से स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और फिर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बच जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस इसको गुना कीजिएगा 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, √3 है तो √3 लिखेंगे। फिर बट्टे में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बट्टे में 9 तिया 27 माइनस 16, और यहाँ पर देख लीजिए 9 तिया कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, बट्टे में कितना दिया हुआ है 24, 27 में से 16 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 27 में से 16 घटाइएगा तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक स्टेप और, 27 16 को जोड़िएगा 713 के 3, 713 के 3 और 2 1 3 3 1 4 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3 बट्टे 11। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।